आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ओटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिकवरी रूम के बारे में बात करेंगे। तो रिकवरी रूम क्या होता है कि पेशेंट को रिकवर करने के लिए रिकवरी से ही हमको पता चलता है कि रोग निवृत्त कमरा, यानी कि पेशेंट को हमसे फिर से दोबारा रिकवर कराने की सही करना। तो उसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर ऑपरेशन थिएटर में होता है। ओटी में सबसे पहले पेशेंट का होता है ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेटिव होता है। प्री ऑपरेटिव में हम जानते हैं कि सबसे पहले उसका पेशेंट का टोटल जांच होता है, कैनुला लगा या नहीं लगा उसका, यानी इंट्राकेट। फिर उसके बाद जिस जगह पर ऑपरेशन होगा उसका सेविंग हुआ कि नहीं हुआ, वो सुई जो पड़ना है वो सुई पड़ा कि नहीं, खाना जो है ऑपरेशन से 6 घंटा पहले ही वो खाना चाहिए। ऑपरेशन मतलब भूखा पेट ही उसको ऑपरेशन के लिए आना पड़ेगा, तो भूखा पेट है या नहीं, या वो खाना खा लिया। ये सारे चीज़ देखने के बाद यदि वो खाना मान लीजिए नहीं खाया, भूखा पेट है, उसके बाद उसको फिर हम लोग इंजेक्शन लगाएंगे, यानी कि रिपोर्ट ठीक है कि नहीं, ब्लड जांच, अल्ट्रासाउंड, जितने भी रिपोर्ट हैं उससे हम पहले कंफर्म हो जाएंगे, जांच कर लेंगे। उसके बाद हम उसका फिर जो मेडिसिन लगता है प्री ऑपरेटिव में ऑपरेशन से पहले, वो सारे मेडिसिन उसको देना पड़ेगा। मेडिसिन में आपका मान लीजिए कि एक आपका एंटीबायोटिक आ जाएगा, फिर आपका एसिलॉक आ जाएगा, उसके बाद आपका फिर पेरिनॉर्म आ जाएगा, उसके बाद आपका टीटी आ जाएगा। तो ये 4 इंजेक्शन हमको पहले लगाना पड़ता है प्री ऑपरेटिव में, यानी पेशेंट को। उसके बाद हम इस इंजेक्शन को लगाने से भी पहले हम उसका वाइटल साइन लेंगे, वाइटल साइन लेना पड़ेगा। वाइटल साइन में आपका 5 वाइटल साइन होता है, जिसमें कुछ वाइटल साइन जो भी ध्यान है हमको, जिसमें आपको बीपी लेना पड़ेगा, पल्स रेट लेना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा, टेम्परेचर उसका बुखार भी है कि क्या है नहीं है, वो सारे चीज़ लेना पड़ेगा उसका। उसके बाद उसका हार्ट रेट लेना पड़ेगा, हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सारे चीज़ लेने के बाद जब सब चीज़ नॉर्मल होगा पेशेंट का, उसके बाद फिर वो पेशेंट को हम ले जाएंगे एनेस्थेटिक रूम, और वहाँ पर फिर उसका एनेस्थेसिया के लिए पेशेंट को जांच होगा। उसके बाद फिर उसको हम लेके जाएंगे ओटी रूम, लास्ट फाइनल ओटी रूम। वहाँ पर उस पेशेंट का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया जाएगा। एनेस्थेसिया में पेशेंट बेहोशी की हालत में रहेंगे और उसका जांच होते रहेगा, बीपी उपी हर चीज़ लेते रहेंगे। उसके बाद फिर उसको हम लेके चल जाएंगे कहाँ पे, रिकवरी रूम। फिर रिटर्न उसको लेके जाएंगे। तुरंत हम उसको वार्ड में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं मेडिकल के नियम अनुसार, पहले उसको रिकवरी रूम में लेके जाएंगे। रिकवरी रूम में उसका पल्स रेट, हर चीज़ उसका जांच होगा। पल्स रेट, वाइटल साइन, टोटल जांच होने के बाद यदि वो सब ठीक है और एनेस्थेसिया से पेशेंट मतलब कि वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा, यानी ऐसा लगेगा कि अब पेशेंट ठीक है, तब जाकर उसको फिर हम लेके जाएंगे, लास्ट फाइनली उसको लेके जाएंगे वार्ड में। वार्ड में हमारा क्या क्या होना चाहिए, वार्ड में मान लीजिए कि सीपीआर मशीन होना चाहिए। उसके बाद फिर सेक्शन मशीन आपका होना चाहिए उसमें। उसके बाद यदि कभी बीपी बढ़ जाए मान लीजिए या घट जाए, तो उसका फिर मेडिसिन वार्ड में होना चाहिए, सिस्टम बनाया रहता है, वो सब चीज़ उसमें रहना चाहिए, तब जाके हम एक पूरा वार्ड उसको बोल सकते हैं। तो ये सारे चीज़ पेशेंट के लिए होना चाहिए। उसको समय समय पर जांच होना चाहिए, हर चीज़ उसका देखना पड़ता है। जब पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो जाता है, सही होने लगता है, तो फिर हम समझते कि नहीं मेरा हमारा पेशेंट ठीक है। तो ये सारे चीज़ देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर ले और हमसे जुड़ जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।